हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? बढ़िया। तो बेटा देखो, आज शुरू करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8। कौन से यूनिट का? यूनिट सेकंड का क्वेश्चन नंबर 8, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, मतलब स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। अब इस चैप्टर का हमें क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा लेंथी है पर है बहुत ईजी, ठीक है। तो मैंने इसे शॉर्ट में लिखा है, सही है। तो इसे समझ लेते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 8 कहना क्या चाह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गिवन है एक समांतर प्लेट संधारित्र कैपेसिटर, एक कैपेसिटर हमें गिवन है। तो इस कैपेसिटर में प्रत्येक कैपेसिटर में 2 प्लेटें होती हैं, है ना। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल हमें गिवन है कितना? 6 × 10⁻³ वर्ग मीटर। इस प्लेट का क्षेत्रफल भी और इस प्लेट का क्षेत्रफल भी क्या है? ये है 6 × 10⁻³ वर्ग मीटर, ठीक है। उसके बाद हमें दे रखा है इन प्लेटों के बीच की दूरी। तो प्लेटों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना? 3 mm है, 3 मिलीमीटर। प्लेटों के बीच वायु भरी है और हमसे पूछा है संधारित्र की धारिता बताओ, कैपेसिटी कितनी है इस कैपेसिटर की। उसके बाद एक क्वेश्चन और क्या है कि अगर इस संधारित्र को 100 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ते हैं तो संधारित्र की प्लेटों पर जो चार्ज एक्टिवेट हो रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी? संधारित्र पर आवेश का मान कितना रहेगा? करें सॉल्व, कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें गिवन लिखना होगा, इजी समय बिल्कुल। गिवन दैट जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। क्या गिवन है हमें गिवन है प्लेट का क्षेत्रफल, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, दोनों का प्लेट का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को किस तरह से आते हैं? ए से, क्योंकि ए फॉर एरिया और एरिया माने क्षेत्रफल। कितना गिवन है? 6 × 10⁻³ वर्ग मीटर। और क्या गिवन है हमें? प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच दूरी। प्लेटों के बीच दूरी को डी से दर्शाते हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेट्स। अब हमें डी गिवन है कितना? 3 mm, 3 mm। अब 3 mm को चेंज करना है मीटर में, तो मिलीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻³ लगा देते हैं, 10⁻³ लगा देते हैं। आई होप ये वैल्यू आपको दिख रही होगी। ब्लैक पेन से रिराइट कर देते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है 100 वोल्ट की सप्लाई, मतलब विभव। V की वैल्यू कितनी गिवन है? 100 वोल्ट। तो पहले हमसे क्या पूछा है? पहले हमसे पूछा है संधारित्र के बीच जहां वायु भरी हुई है उसकी कैपेसिटी यानी कि धारिता कितनी है। तो हमें C फाइंड करना है पहले। तो आफ्टर दैट हमें Q फाइंड करना है, आवेश। तो पहले C फाइंड करना है। जब C की वैल्यू आ जाएगी तो हमें Q यानी कि आवेश फाइंड करना। C क्या बेटा? धारिता है। धारिता को इंग्लिश में कहते हैं कैपेसिटी, और Q क्या है? आवेश है, जिसे इंग्लिश में चार्ज कहते हैं, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं? C को सॉल्व कर लेते हैं, मतलब कैपेसिटी फाइंड कर लेते हैं। फॉर्मूला लगाएंगे फटाफट। C बराबर A∈0/d, ठीक है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होगा C बराबर A∈0/d। ये फॉर्मूला कब अप्लाई करते हैं? जब प्लेटों का क्षेत्रफल A और प्लेटों के बीच का डिस्टेंस गिवन हो, तब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे धारिता फाइंड करने के लिए। मान रखने पर तो मान रख लेते हैं भाई। C हमें फाइंड करना है। A की वैल्यू हमें गिवन है कितनी? 6 × 10⁻³ एप्सिलॉन एक नियतांक है जिसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12। एप्सिलॉन एक नियतांक है, इसकी वैल्यू नियत रहती है। यू हैव टू लर्न दिस वैल्यू, ठीक है। और ये है क्या? ये है निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन निर्वात की विद्युतशीलता। डी है डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है? 3 × 10⁻³ कैलकुलेट करना है ओनली। क्या करेंगे? 3 घातों से 3 घातें रिड्यूस कर देंगे और 3 से 6 को रिड्यूस करेंगे 2 टाइम में। 3 2 6 है, 3 दूनी है। क्या बचा हमारे पास? C बराबर 2 गुणा में कितना है? 8.85 और इंटू 10⁻12। सिर्फ गुणा करनी है, कैलकुलेट मतलब क्या कह रहे हो सर? मतलब पहले हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई कर लेना ओनली, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16 और 1 17, हासिल लगा 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17। पॉइंट कितने के बाद है? 1 और 1 2 के बाद है। 1 2 के बाद पॉइंट है, तो यहाँ से पीछे से लगाएंगे 1 2 2 के बाद पॉइंट, ये आ गया। गुणा 10⁻12, ये हमारा आंसर आया है। मात्रक फैरेड है।
और अगर आप इसको पिको फैरेड में चेंज करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, चलो एक वैल्यू और देख लो, ये 7 है यानी कि 70 है ना, 70 50 पैसे से ऊपर है 70 पैसे। तो जब कोई नंबर पॉइंट के बाद 5 या 5 से अबव होता है तो वो अपने अगले नंबर में 1 प्लस हो जाता है। तो ये 17.70 को लगभग 18 मान लिया जाएगा। लगभग क्या मान लिया जाएगा 18 गुणा 10 की घात -12 फैरेड। और अगर आप इसको पिको फैरेड में लिखना चाह रहे हो तो 10 की घात -12 को हम यहाँ से हटा देंगे तो होगा C बराबर 18 पिको फैरेड। क्लियर आ रहा है फ्रेम में, चेक करें 1 मिनट, यस आ रहा है। तो ये हमारा आंसर हुआ बेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट पोजीशन, नेक्स्ट हम सॉल्व कर लेते हैं, मतलब चार्ज फाइंड कर लेते हैं, किन प्लेटों पर चार्ज कितना एक्टिवेट हो रहा है अगर इसे 100 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया जाता है। सप्लाई मीन्स संभरण। चलिए तो चार्ज फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लेंगे Q बराबर CV, है ना, आवेश बराबर धारिता गुणा विभव। तो भाई Q फाइंड करना है, धारिता जो हमने अभी फाइंड किया कितना है 18 गुणा 10 की घात -12, 18 गुणा 10 की घात -12 गुणा वोल्टेज कितने हैं, विभव कितना गिवन है 100 वोल्ट, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 18 गुणा 10 की घात -12 और 100 का वर्ग होता है 10, 2 0 है 10 की घात 2, 12 में से 2 घातें घटा देंगे कितना आएगा 18 गुणा 10 की घात -10 आवेश का मात्रक कूलम। तो इतना चार्ज प्लेटों पर एक्टिवेट होगा। क्लियर, इजी। चलिए राइट कीजिए, नेक्स्ट सम करते हैं। ओके बेटा, तो अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है क्वेश्चन नंबर 8 पर बेस्ड है, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहा गया है कि प्लेटों के बीच जहां वायु थी वहां पर अभ्रक की एक शीट को डाल दिया है। अभ्रक का एक पत्थर है जो डाल दिया, जिसका पराविद्युतांक कितना है 6 है, इसकी वैल्यू 6 है, ठीक है। अब 2 कंडीशन में हमसे धारिता और आवेश पूछा है। वायु को चेंज किया, बस वायु के स्थान पर क्या भर दिया, अभ्रक की एक शीट भर दिया जिसका पराविद्युतांक 6 है। अब हमसे धारिता और आवेश पूछा है 2 कंडीशन में। पहली कंडीशन है सप्लाई से जुड़ा रहने पर और सप्लाई से हटा लेने पर। तो पहले ये कंडीशन सॉल्व करेंगे सप्लाई से जुड़ा रहने पर। सप्लाई से जुड़ा रहने पर धारिता और आवेश क्या होगा, तो धारिता फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। मतलब K अगर दे रखा है तो K ऐड हो जाएगा मल्टीप्लाई में, बस K से गुणा कर देंगे, जो हमारा पुराना धारिता की वैल्यू थी उसकी K से गुणा कर देंगे, बस इतना करना है। तो अगर न्यू C हमें फाइंड करना है, डैश लगा के इसकी पहचान कर लो, तो K लिखेंगे और पहले वाली C की वैल्यू कितनी थी, क्वेश्चन नंबर 8 में जो C की वैल्यू आई थी वो कितनी थी 18 गुणा 10 की घात -12 फैरेड। तो वो वाला यहाँ मान लगा देंगे, या फिर कह लो ये C हम यहाँ पर गुणा में ले लेंगे। C डैश फाइंड करेंगे तो KC, मतलब पिछले सवाल की जो धारिता है वायु, जब वायु थी प्लेटों के बीच तब जो धारिता आई थी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे K से, बस और कुछ नहीं। तो नई वाली धारिता आ जाएगी। K की वैल्यू कितनी है 6 और पहली धारिता कितनी आ चुकी है, हमने लिख रखा है पहले 18 गुणा 10 की घात -12, बस गुणा करनी है सिंपली। तो 6 48 हासिल लगे 4 6 6 4 10 108 10 की घात -12 फैरेड। और आप लिख सकते हैं 108 पिको फैरेड। 10 की घात 12 हटाएंगे पिको आ जाएगा, पिको हटाएंगे 10 की घात 12 आ जाएगी माइनस में। तो ये हमारी धारिता आ गई जब संधारित्र के प्लेटों के बीच अभ्रक की एक शीट भर देंगे जिसका पराविद्युतांक 6 होगा। चलो अब हमें आवेश ही फाइंड करना है ना, तो चलो ठीक है। आवेश फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यही रहेगा C इंटू V। तो भाई C कितना आया अभी ये आया 108 गुणा 10 की घात कितनी ले लो -12, ये वाली वैल्यू लगा दी ऊपर वाली। और वोल्टेज कितने दे रखे हैं 100, 100 में 2 जीरो है, 2 जीरो से 2 घातें कम कर देंगे तो नया चार्ज कितना आ जाएगा 108 गुणा 10 की घात -10 कूलम, ठीक है। अब एक बात आपको याद रखनी है, आप चाहें तो पॉइंट को यहाँ लाकर लगा दें, जब पॉइंट आगे लाएंगे तो घातें 8 हो जाएंगी। यहाँ पर भी ये कंडीशन क्रिएट कर सकते हैं कि अगर आप एक पॉइंट लगा लेंगे यहाँ, एक के बाद पॉइंट आएगा तो एक घात कम हो जाएगी। ये आपकी मर्जी है, आप लगाएं ना लगाएं, दोनों ही सिचुएशन में आंसर हमारा राइट रहेगा। ओके, ज़रूरी नहीं है कि आपको 100% लगाना ही है पॉइंट, ऐसा कुछ नहीं है। तो नया चार्ज भी आ गया, नई धारिता भी आ गई। कब, जब सप्लाई को हमने, मतलब सप्लाई से संधारित्र को जोड़ रखा है 100 वोल्ट की।
अब हमें सप्लाई को क्या करना है, काट देना है। काट दिया, जब सप्लाई को काट देंगे, सप्लाई को हटा देंगे तो विभव क्या हो जाएगा, 0। चलिए तो इसका बी पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। बी पार्ट में हमसे क्या कहा गया है, बी पार्ट में हमसे कहा गया है कि सप्लाई से हटा लेने पर, हमने हटा दिया सप्लाई को। सप्लाई से हटाने के बाद चार्ज कितना होगा, और चार्ज कितना होगा, कैपेसिटी कितना होगी, ठीक है। तो कैपेसिटी पर कोई चेंज नहीं आएगा। अगर हम विभव को हटा देंगे यहाँ से तो कैपेसिटी जितनी आई है उतनी रहेगी, नो चेंज। कैपेसिटी में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। तो मैं लिख देता हूँ सप्लाई हटाने पर, सप्लाई हटाने पर, हिंदी में लिख दिया कोई नहीं, धारिता, धारिता जो सी की वैल्यू है बेटा, डबल डैश से दर्शा लो। चलो तो सी की वैल्यू वही रहेगी जो उधर थी, कितनी रहेगी, 108 पिको फैरेड, ठीक है। जो इधर आई है ना 108 पिको फैरेड, उतनी वहाँ रहेगी, कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला अगर हम वोल्टेज को हटा देंगे तो धारिता थोड़ी कम हो जाएगी। अच्छा, आवेश में कुछ ना कुछ चेंज आएगा, तो आवेश क्या होगा वो हम चेक कर लेते हैं। आवेश को क्यू से दर्शा रहे हैं, यहाँ हमने क्यू डैश से दर्शाया तो यहाँ क्यू डबल डैश से दर्शा लेते हैं। चलो अब ये फाइंड करने के लिए हमें फॉर्मूला क्या लेना होता है, यही जो इधर हमने लगाया था, C इंटू वी। बस हमें इसको डिवाइड कर देना है किससे, 6 से। ओके, यहाँ चेंज आएगा, 6 से डिवाइड कर देंगे जब हम सप्लाई को कट कर देंगे या आउट कर देंगे। तो सी डैश की वैल्यू कितनी आएगी भाई, सी डैश की वैल्यू तो यही है 108 इंटू 10 टू द पावर -12। वोल्टेज कितना 100 है, अपॉन में क्या है 6 से डिवाइड कर दो, 6 × 6 कितना बचा 48, 6 × 8 = 48। तो क्यू डबल डैश कितना आया 18 × 10 की घात -12 × 100। 100 में 2 0 2 घाते कम कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 18 × 10 की घात -10, है ना, गुलाम। या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, चलो 1 के बाद पॉइंट लगा दो तो ये 1.8 हो जाएगा और घाते कितनी जाएंगी 10 की घात -9 गुलाम। और आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, ये गुलाम है इसे नैनो गुलाम में, मतलब 10 की घात -9 बराबर होता है नैनो, तो हम इसे लिख सकते हैं 1.8 नैनो गुलाम। क्लियर, आई होप समझ में आया होगा। अच्छा, अब यहाँ से हमें क्या पता चलता है, यहाँ से हमें ये पता चलता है कि वोल्टेज अगर हम हटा देंगे तो जो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा चार्ज गिवन था, क्वेश्चन नंबर 8 में जो चार्ज आया था इससे पहले वाले में वही चार्ज आएगा, ठीक है। तो वोल्टेज को हटाने पर प्रॉपर वही पिछली वाली वैल्यू हमारी आ जाएगी। चलिए, आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। इसे राइट कीजिए, नेक्स्ट करते हैं। तो बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है 12 पिको फैरेड का एक संधारित्र है, यानी कि कैपेसिटर, जो 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी। सिंपल, बिल्कुल सिंपल। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट गिवन दैट, दिया गया है कि, क्या दिया गया भाई, हमें धारिता गिवन है ना 12 पिको फैरेड, तो सी की वैल्यू गिवन है। धारिता को सी से डिनोट करते हैं, कैपेसिटी कितनी है 12 पिको फैरेड, चेंज इनटू फैरेड, तो 12 × 10 की घात -12 फैरेड ना। पिको को हटाएंगे तो 10 की घात -12 लगा देंगे। अच्छा, उसके बाद हमें विभव भी देगा ना, विभव वी की वैल्यू कितनी दी गई है 50 वोल्ट, ठीक है। अब संधारित्र में कितनी ऊर्जा जो है संचित होगी, स्थिर वैद्युत ऊर्जा, तो यू हमें फाइंड करना है। स्थिर वैद्युत ऊर्जा को हम यू से दर्शाते हैं। स्थिर वैद्युत ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा कह लो, स्थितिज ऊर्जा यू से फाइंड, यू से ऐसे डिनोट करते हैं। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। फॉर्मूला चाहिए हमें, फॉर्मूला था यू बराबर हाफ CV², यू बराबर हाफ CV², यू बराबर 1/2 CV²। फॉर्मूला मान ऐड कर लेंगे, मान रखने पर तो यू को ऐसे लिख देंगे, 1/2 ऐसे लिख देंगे। सी की वैल्यू कितनी है 12 × 10 की घात -12 और बी की वैल्यू है 50 को कितने टाइम लिखेंगे 2 टाइम। 50 को 2 बार लिखेंगे क्योंकि बी पे स्क्वायर है, इसलिए 50 को 2 बार लिख देंगे। अच्छा, 2 से 12 को काट दो, आधा कर दो कितना हो गया 2 × 6 = 12, तो 6 × 6 गुणा 50 की 50 से गुणा कर दो, 5 × 5 = 25, 2500। 10 की घात -12 को पिच्छू लगा दो, पिच्छू 5 × 5 = 25, 2 0 लगा दी 2500 हो जाएगा। चलो इसकी गुणा कर लेते हैं, 2 0 ऐसे लगा दो, 6 × 5 = 30, हाथ से लगे 3, 6 2 12 3 15, ठीक है। 6 × 5 = 30, हाथ से लगे 3, 6 2 12 3 15 गुणा 10 की घात -12। 3 0 से 3 घाते खत्म कर दो, तो जब 3 0 से 3 घाते खत्म करेंगे तो कितनी घाते बचेंगी
9 घातें बचेंगी माइनस की, है ना। ये जूल हो गया। आप चाहें तो पॉइंट आगे ला सकते हैं। पॉइंट अगर यहाँ लाएंगे, इसे लिखना चाह रहे हैं 1.5, तो घात 1 कम और कर दो तो कितनी हो गई, 8 हो गई। तो ऐसे लिख लो, ठीक है, मर्जी आपकी है, ऐसे लिखो ऐसे लिखो। तो इतनी जो स्थिर वैद्युत ऊर्जा है वो संचित होगी प्लेटों के बीच। एकदम बिल्कुल सरल सम है, आई होप समझ में आया हो बहुत ईजिली। चलो इसे राइट करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। ओके बेटा, तो आप करेंगे इस चैप्टर का लास्ट सम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करना है और ये इस चैप्टर का लास्ट सम है। फिर हम नेक्स्ट 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो देख लेते हैं इस सम में क्या कहा गया है हमसे। इस सवाल में कहा गया है कि 200 वोल्ट की सप्लाई से एक 600 पिको फैरेड वाले कैपेसिटर यानी कि संधारित्र को चार्ज किया जाता है। चार्ज मीन्स आवेशित किया जाता है। फिर इसे सप्लाई से हटा देते हैं और एक अन्य 600 पिको फैरेड वाले अनावेशित यानी कि डिस्चार्ज, जिसमें चार्ज है ही नहीं, ऐसे संधारित्र से जोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया में या प्रोसेस में कितनी ऊर्जा का ह्रास होता है या कमी होती है, ये हमें फाइंड करना है। ऊर्जा की कमी मतलब पहले तो हमने वोल्टेज को जोड़ा एक संधारित्र से, फिर संधारित्र जब चार्ज हो गया तो संधारित्र को वोल्टेज से हटा दिया और एक अन्य संधारित्र से जोड़ दिया जो चार्ज नहीं है। अब ये सब करने में ऊर्जा की कमी फाइंड करनी, कितनी ऊर्जा में कमी आएगी। तो पहले हम गिवन लिख लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड राइट गिवन दैट 200 वोल्ट, V की वैल्यू 200 वोल्ट, ठीक है। इसे V1 सपोज कर लेते हैं। अच्छा, धारिता C से है तो C1 कितना है, 600 पिको फैरेड। इसे चेंज कर लोगे किस में, फैरेड में, तो क्या आएगा 600 गुणा 10 की घात -12 फैरेड। थोड़ा सा और करेक्शन करेंगे, 2 जीरो से 2 घातें खत्म कर दो, 6 गुणा 10 की घात -10 फैरेड। इजी, 2 जीरो से 2 घातें खत्म हो गई। अच्छा, उसके बाद हमें अगेन दिया गया 600 पिको फैरेड यानी कि C2 दिया गया। दूसरे संधारित्र की कैपेसिटी है धारिता, इसलिए C2 कितना है 600 पिको फैरेड। सेम आएगा, कितना चेंज करेंगे तो ये आएगा 6 गुणा 10 की घात -10 फैरेड, सेम है। उसके बाद हमसे क्या पूछा, इस प्रोसेस में कितनी ऊर्जा में कमी आएगी। अच्छा, तो V2 यहाँ पर 0 सपोज कर लो। 0 क्यों, क्योंकि दूसरे संधारित्र में विभव या पोटेंशियल क्या है, 0 है, विभव है ही नहीं, विभव नहीं है, इसी वजह से वो चार्ज नहीं है। तो अब हमें ऊर्जा ह्रास पूछा गया है, ऊर्जा में कमी, कितनी ऊर्जा में कमी आएगी, ऊर्जा ह्रास। ऊर्जा ह्रास को आप U माइनस U डैश से दर्शा सकते हैं। मतलब पहले वाले संधारित्र की ऊर्जा जब संधारित्र को जोड़ा गया था सप्लाई से, उसके बाद जब हटा दिया गया सप्लाई से तब ऊर्जा, तो ऊर्जा का डिस्टेंस मतलब डिफरेंस ही क्या होगा, ऊर्जा ह्रास होगा। तो हम डायरेक्टली यहाँ वैल्यू एक फॉर्मूला लगा लेते हैं। चलिए सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्ट। फॉर्मूला होता है 1/2 C1 C2 ब्रैकेट V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। बेटा ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, ठीक है। जब हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स का इस चैप्टर के डेरिवेशंस को करेंगे ना, सूत्र का निगमन, तो बहुत ईजी वे में समझा दूंगा, इसे दिमाग में ऐड हो जाएगा एक बार में, ठीक है। फिलहाल यहाँ आप इसको याद रख लें या फिर आपको याद होगा, ठीक है, फॉर्मूला। तो यहाँ हम वैल्यू ऐड कर लेते हैं। मान रखने पर देखते हैं क्या होता है। तो ऊर्जा ह्रास बराबर 1/2 C1 की वैल्यू कितनी है, C1 की वैल्यू है हमारे पास 6, मतलब 6 ही है ना, ये वाली वैल्यू लगाएंगे, ये वाली 6 गुणा 10 की घात -10। C2 की वैल्यू कितनी है, सेम है सर, यही है 6 गुणा 10 की घात -10। अच्छा, फिर V1 की वैल्यू कितनी है, V1 की वैल्यू हमारे पास 200। V2 क्या है 0, स्क्वायर लग गया, बटे में क्या है C1 प्लस C2। तो C1 की वैल्यू कितनी है 6 गुणा 10 की घात -10 प्लस C2 की कितनी है 6 गुणा 10 की घात -10, इतना हुआ, ठीक है। ये थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है ना, इसको थोड़ा समेट देते हैं। चल बे हट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे सोल्व करते हैं। चलने का क्या मतलब है सर, ओके कर लेते हैं। तो देखो बेटा, पहले हम क्या करेंगे, गलती से कोई भी इसको और इसको नहीं कट करेगा, ठीक है। पहले इसे ऐड कर लेंगे ना ब्रैकेट, इसे ऐसे लिख दो चलो, या फिर मल्टीप्लाई कर लो। 6 छंग 36, 10 और 10 घातें हो गई 20, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। 200 में से 0 जाएगा, 200 ही रहेगा, मतलब ये हो जाएगा 200 का स्क्वायर। 6 गुणा 10 की घात -10, 6 गुणा 10 की घात -10 दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 12 गुणा 10 की घात -10, 12 गुणा 10 की घात -10। देखो जोड़ेंगे तो घातें नहीं जोड़ेंगी ना, गुणा में घातें जुड़ती है घटती हैं, ठीक है। ये सेम पद है, 6 गुणा 10 की घात -10 का एक पद हो गया, फिर दूसरे 6 गुणा 10 की घात -10 का दूसरा पद हो गया, तो 6 और 6 कितने हो गए, 12 पद हो गए टोटल, 10 की घात -6 के।
रिड्यूस कर लो, 12 एकम 12, 12 तिया 36। और क्या कटेगा भाई साहब? हाँ जी, और भी कुछ कटेगा। क्या कटेगा? 10 घातों से 10 घातें कट जाएंगी। कितनी घातें बचेंगी? 10 घातें बच जाएंगी। अब हम इसे क्लियर करके लिख लेते हैं, तो यहीं लिख लेते हैं, स्पेस है 1/2, 3 गुणा, ये 10 की घात 10 है बेटा, ये क्या है? जब ये 10 घातों से 10 घातें कट जाएंगी तो 10 बच जाएंगी, तो हम लिख देते हैं 10 की घात बची -10। और कितना है? 2 दूनी 4, 4000 हो गया ना ये। 200 का वर्ग, 200 का वर्ग 4000। देखो इसे 200 गुणा 200 दो बार लिख के गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 जीरो को गिन के लगा दो इसे, ऐसे ऐसे हो गया 4000। हाँ जी सर, हो गया 4000, ठीक है। अब इसे 2 से रिड्यूस कर दो, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, बाकी के 0 2 के पीछे हम साथ साथ हैं, तो 3 एकम 3 हो जाएगा। अच्छा, इसे लिख दो, 2 के पीछे 4 जीरो, 10 की घात -10। अब देखो ये 4 जीरो से 4 घातें ख़त्म कर दो, पहले गुणा कर लो चाहो तो, 3 दूनी 6, कितने जीरो? 4 जीरो, 10 की घात -10। अब 4 जीरो प्लस के हैं, ये माइनस के हैं, तो 4 जीरो काट दो 10 में से, तो कितने बचेंगे बेटा? तो आएगा हमारा 6 गुणा 10 की घात, देखो 4 जीरो से 4 जीरो के कितने बचे? 10 की घात -6 बची। तो हमारा आंसर है 6 गुणा 10 की घात -6 जूल। तो इतनी ऊर्जा का ह्रास आएगा जब हम ये काम करेंगे, है ना, इधर उधर सप्लाई और उधर चिपका कर जो भी करेंगे, तो उसमें ऊर्जा की कमी आएगी इतनी। आई होप सवाल समझ में आया होगा, इजी सम है। तो बेटा ये हमारे इस चैप्टर के सम्स होते हैं फिनिश। अब हम करेंगे न्यू चैप्टर के न्यूमेरिकल स्टार्ट, चैप्टर नंबर 3 के। तब तक के लिए बाय बाय।